हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। देखिए यहाँ पे जो है आपके कंपटीशन की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जा रही है। तो आइए हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। एसएससी जलालपुर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं आपको चैप्टर है क्यूब एंड क्यूबाइड यानी घन और घनाभ। आइए देखते हैं। ठीक, आपका जो चैप्टर है क्या है, घन और घनाभ, है ना। हम जो है आज इसी चैप्टर के बारे में है ना देखने वाले हैं। ठीक, देखिए आपका घन क्या होता है। देखिए, है ना, घन क्या होता है देखिए आप, यानी क्यूब जो है आपका क्या होता है। देखिए घन की ठीक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वह क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है ना। देखिए घन जो आपका क्यूब यानी कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई होती है वह क्या बराबर होती है। और जो है घन के 6 फलक होते हैं, यानी कि घन के 6 सरफेस यानी कि सतह होते हैं। ठीक है ना, छह घन के 6 सतह होते हैं। ठीक है ना। और इसमें जो आपका प्रश्न जो पूछा जाता है, आपको एक रंगीन घन दिया होगा जिसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर, है ना, उससे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए ये आपका घन दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका घन दिया है, ठीक। यहाँ पे आपका 6 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर का आपका घन दिया है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो आपका है 6 सेंटीमीटर का घन दिया है, ठीक। और घन को जो है देखो, इसके जो है सभी सतह यानी कि फलक को लाल रंग से रंगा है। ठीक है ना, यह जो है लाल रंग से या फिर नीले रंग से पेंटेड है, ये जो आपका घन है। ठीक है ना। अब इस घन को जो है हम 2 सेंटीमीटर लंबाई के ठीक छोटे छोटे घनों में काटेंगे। ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर के लंबाई की जो है हम इसको छोटे छोटे घनों में काटेंगे। यानी कि आपका जो कट की संख्या होगी वह कितनी होगी, आपको देखो यहाँ पे 3 टुकड़े होंगे, है ना। देखिए 6 सेंटीमीटर जो घन है आपका, उसको जो 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में हम काटेंगे। देखिए ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो आपका है 6 सेंटीमीटर का घन, है ना, दिया गया है, ठीक। और इसकी जो सभी सतह हैं उनको जो है कि 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। ठीक है ना। देखिए और इसके जो देखो जो भाग जिस जिस भाग में बांटा गया है इसको, ठीक है ना, 3 भाग में इसको बांटा गया है। देखो यहाँ पे 3 भाग में इसको बांटा गया है। ठीक है ना। और जो कट की संख्या होगी, बांटने की संख्या होगी, वह जो देखो 3-1 होगी। ठीक है ना, यानी यहाँ पे 3-1 होगी। यानी यहाँ पे जो है कट की संख्या कितनी होगी, आपके 2 होगी। देखिए यहाँ पे जो आपका सतह है, ठीक, सभी सतह पे जो है कितने कट लगे हैं, 1 और 2। देखो इस सतह पे कितने कट लगे हैं, 1 और 2। और इस तरीके से आपका यहाँ पे भी 1 और 2 कट लगे हुए हैं। सब में यानी सतह पे जो है आपका 2 कट लगा हुआ है। ठीक है ना। देखिए पहला आपका है घन शीर्ष घन, जिन टुकड़ों में विभाजित होगा, देखो जो आपके शीर्ष घन होंगे यह जो है कोने पे पाए जाएंगे, है ना। ठीक, यह जो है सभी कोने पे पाए जाएंगे शीर्ष घन। आपका जो है एक कोना यहाँ पे पीछे छिपा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पीछे जो है आपका कोना यहाँ पे पीछे छिपा हुआ है, वहां पे भी क्या होगा, आपका 3 शीर्ष घन होंगे। यानी कि जो सतह होगी उसमें जो है 3 सतह पेंटेड होगी। और बाकी सभी देखिए यहाँ पे। और आपका पहला क्या है, शीर्ष घन। ठीक है ना, पहला आपका है
देखिए पहला आपका है शीर्ष घन, ठीक है ना, पहला क्या है आपका शीर्ष घन है, ठीक है ना। देखिए यह जो आपका शीर्ष घन है यह जो है हमको कोने से प्राप्त होता है, ठीक है ना, यह जो है कोने से प्राप्त होता है, ठीक है ना। और इसमें जो है तीन सतह जो होती हैं वह जो है पेंटेड होती हैं, यानी कि रंगीन होती हैं, ठीक है ना, किसी भी रंग से मान लो, ठीक है ना, ठीक। और दूसरा आपका है मध्य घन, दूसरा आपका क्या है मध्य घन है, ठीक है ना। और तीसरा आपका क्या है ये है केंद्रीय घन, और चौथा आपका है अंतः केंद्रीय घन। देखिए पहला आपका है शीर्ष घन जो हमको घन से कोने में प्राप्त होता है, जिसकी तीन सतह क्या होती हैं पेंटेड होती हैं, यानी कि रंगीन होती हैं। दूसरा आपका है मध्य घन, यह जो हमको घन के बीच वाले हिस्से से, घन के बीच से प्राप्त होता है, ठीक है ना। और जो है इसमें जो है दो सतह क्या होती हैं रंगीन होती हैं, यानी कि पेंटेड होती हैं, ठीक। और तीसरा आपका क्या है केंद्रीय घन, ठीक है ना, इसमें जो है आपका है ना यह जो है केंद्र से प्राप्त होता है, ठीक ना, हमको केंद्र से प्राप्त होता है, ठीक। और इसमें जो है एक सरफेस पेंटेड होती है, ठीक ना, एक सतह कैसी होती है रंगीन होती है, ठीक। और चौथा आपका है अंतः केंद्रीय घन, यानी कि जो हमको है ना अंदर से प्राप्त होता है, ठीक ना, अंदर वाले भाग से, जिसको हम रंगहीन है ना, जिसको हम रंगीन कहते हैं, ठीक ना, जो कलरलेस होता है, ठीक ना, रंगहीन, ठीक। देखिए यहाँ पे आगे क्या है आपका, ठीक, पहला आपका क्या है शीर्ष घन, ठीक ना, इसमें जो इसका फार्मूला होगा वह क्या होगा, देखिए ये जो होता है आपका 8 कोने इसके निश्चित होते हैं, ठीक है ना, इसमें क्या 8 कोने निश्चित होते हैं। और दूसरा आपका क्या है मध्य घन, ठीक ना, जो घन के बीच से प्राप्त होता है, यानी कि दो सतह पेंटेड घन। इसमें देखो क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है 12 इंटू n माइनस 2, है ना, ठीक। और आपका तीसरा है केंद्रीय घन, जो हमको केंद्र से प्राप्त होता है, यानी ये एक सतह रंगीन घन, इसका फार्मूला है 6n माइनस 2 का होल स्क्वायर। और चौथा आपका है अंतः केंद्रीय घन, जो हमको अंदर से प्राप्त होता है, ठीक ना, इसका फार्मूला है n माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक ना। और लास्ट वाला हमारा है टोटल, है ना, टोटल क्यूब का नंबर जो है ना, टोटल घन का नंबर हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे जो है, ठीक, जो इसका फार्मूला होगा ये होगा n क्यूब। अब यहाँ पे n क्या है, देखिए n जो है वह क्या है, ठीक, n इक्वल टू, ठीक, बड़े घन की भुजा, ठीक, बड़े घन की भुजा बटे, ठीक, छोटे घन की भुजा, ठीक है ना, छोटे घन की भुजा, ठीक। ये आपका फार्मूला है, आपको इस फार्मूले को याद रखना है, ठीक है ना, इसी से हमारा क्वेश्चन आगे लगने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए एक बार और, शीर्ष घन जो होता है हमको कोने से प्राप्त होता है, हमारे कोने कितने होते हैं 8, ठीक है ना। और जो मध्य घन होता है ये घन के बीच से प्राप्त होता है, ठीक है ना, यानी कि इसका जो सतह होती है दो सतह है ना पेंटेड होती है, यानी कि रंगीन होती है, इसका फार्मूला होता है ना 12 इंटू एन माइनस 2, ठीक है ना, 12 इंटू एन माइनस 2। और तीसरा आपका है केंद्रीय घन, ये हमको केंद्र से प्राप्त होता है, यानी कि जिसकी एक सतह पेंटेड होती है, इसका फार्मूला क्या है 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। और चौथा आपका है अंतः केंद्रीय घन, जो हमको अंदर से प्राप्त होता है, यानी ये जो होता है कैसा कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, इसका फार्मूला क्या है n माइनस 2 का होल क्यूब। और आपका जो टोटल क्यूब होगा इसका फार्मूला क्या है n क्यूब, है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा n क्या है, यहाँ पे n जो है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, ठीक है ना, ये फार्मूला आपका है, आपको इस फार्मूले को याद रखना है और इसी से आपका क्वेश्चन हल होगा, ठीक है ना। एग्जाम जितने प्रश्न आते हैं आपके, ये जो प्रश्न जो है इस सही फार्मूले से आपके हल हो जाएंगे आसानी से, ठीक है ना। आइए देखते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं हम सब।
ठीक, आपका प्रश्न है क्यूब एंड क्यूबाइड में। देखिए आपका प्रश्न है पहला वाला। ठीक, इसमें कह रहा है एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को एक जो है एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 3 सेंटीमीटर के, ठीक है ना, छोटे छोटे घनों में, ठीक, काटा जाता है, ठीक है ना। देखो एक जो है 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए यानी कि पेंटेड क्यूब को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में, है ना, काटा जाता है। ठीक, यहाँ पे आपका होगा घनों में, ठीक है ना, छोटे छोटे घनों में, ठीक, घनों में, ठीक, काटा जाता है, ठीक है ना। अब जो है क्या ज्ञात करना है, देखिए तब जो है बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या बताइए। तब जो है तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या बताइए। ठीक ना, आपका फार्मूला था कुल छोटे घनों की संख्या का फार्मूला क्या था, ठीक ना, यानी जो है n का फार्मूला क्या था, n क्यूब। और हम क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे देखिए आपका 15 सेंटीमीटर का एक घन दिया हुआ है। जो आपका जो बड़े घन है उसका देखो 15 सेंटीमीटर क्या है, बड़े घन की लंबाई है, ठीक है ना। ठीक, और छोटे घन में जो काटा जाता है यानी जो है छोटे घन का जो आपकी है ना लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वह क्या है 3 सेंटीमीटर। हमारा फार्मूला था यहाँ पे, हमको निकालना क्या है, यहाँ पहले हमको n निकालना है, फिर आपका n क्यूब का हम है ना निकालेंगे। पहले हमको n पता करना है, यानी कि पहले छोटे घन का जो मान है, ठीक है, वह जो है हमको पता करना है। ठीक, फिर जो हमको कुल घनों की संख्या है ना ज्ञात करेंगे। देखिए आपका फार्मूला था n इक्वल टू बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, है ना, बटे आपका है ना क्या था यहाँ पे छोटे घन की भुजा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे जो बड़ा घन आपका है वह क्या है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और जो आपका छोटा घन है वह कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ पे जो है आपका मान आएगा, देखो 3 से जब डिवाइड करेंगे आपका आएगा 5 आएगा मान, ठीक है ना। यहाँ पे n इक्वल टू आपका आएगा 5। अब हमको क्या ज्ञात करना है, देखो कुल जो है छोटे घनों की संख्या, यानी हमको जो है यह जो है मालूम करना है n क्यूब का मान कितना होगा। अब देखो यहाँ पे n क्यूब इक्वल टू होगा, देखो n क्यूब, ठीक है ना, इक्वल टू यहाँ पे होगा 5, यानी n का जो मान होगा, ठीक है ना, यहाँ पे हमको हो गया। यहाँ देखिए बड़े घन का मान कितना है 15 सेंटीमीटर और छोटे घन का मान कितना है 3 सेंटीमीटर। हमको जो है क्या पता करना है, n इक्वल टू क्या होगा बड़े घन का मान यानी कि 15 सेंटीमीटर बटे जो है छोटे घन का मान क्या है 3 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 5 आ जाएगा, n इक्वल टू 5 आ जाएगा। और फार्मूला क्या था हमारा छोटे घनों की संख्या यानी कि कुल छोटे घनों की संख्या का मान क्या था, कुल छोटे घनों की संख्या बराबर क्या था, यानी कि n क्यूब था हमारा। n का मान हमारा कितना है 5 है, तो यहाँ पे जो है हम n इक्वल टू 5 रखेंगे, 5 का क्यूब है तो हमारा जो होगा यहाँ पे 125 जो होगा यह जो है इसका आंसर होगा। यानी कि ठीक जो 15 सेंटीमीटर घन है अगर इसको जो है हम 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटेंगे टोटल हमारा कितना होगा, यह जो 125 घन आपके है ना आ जाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा 125 जो होगा ये जो है सही आंसर होगा हमारा, ठीक है ना। ठीक, अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ठीक है ना। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, दूसरा हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए इसमें दिया है एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, है ना, एक जो है 12 सेंटीमीटर के
रंगे हुए घन को, ठीक, एक जो है 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में, ठीक, काटा जाता है। तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? तब जो है कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 3 सतह रंगी हुई है, ठीक है ना। आपका प्रश्न है तब जो है ऐसे कितने घन बनेंगे। पहला प्रश्न क्या है आपका, जिनकी केवल 3 सतह कैसी है, पेंटेड है, यानी कि रंगी हुई है, ठीक है ना, रंगी हुई है, ठीक। आपका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, पहला है 4, फिर आपका है 6, फिर आपका है 8, डी वाला आपका है 10, ठीक ना। हमने जो है पिछले, है ना, हमने पिछले उसमें क्या पढ़ा था, देखिए हमने जो है पिछले उसमें पढ़ा था, देखिए आपका जो है ना 3 सतह पेंटेड सरफेस होती है, ठीक ना, उसका मान हमेशा क्या होता है ना, निश्चित होता है, यानी कि हमेशा जो है 8 होता है उसका मान, ठीक ना। जितने भी आपके घन होंगे, ठीक, अगर वह पेंटेड है तो वह जो है, ठीक, 3 सतह पेंटेड घन का मान कितना होता है, हमेशा 8 होता है, यानी कि वह जो मान होता है निश्चित होता है। इनमें से हमारा प्रश्न जो होगा, ऑप्शन होगा जो, वह जो ए गलत होगा, बी वाला भी क्या होगा, गलत होगा, सी वाला आपका ऑप्शन जो है ना 8 जो है यह बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। सी वाला क्या है हमारा 8 जो है यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है 3 सतह पेंटेड है ना, घन का मान कितना होता है, 8 होता है, ठीक है ना। ये जो हमारा सी होगा विकल्प ये बिल्कुल सही होगा, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न पूछा है कि 2 सतह रंगी हुई है, ठीक है ना, इसमें जो है इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। इसी में जो है हमारा अगला प्रश्न क्या है, 2 सतह रंगी हुई, 2 सतह रंगी हुई है, ठीक है ना, 2 सतह रंगी हुई है। इसमें जो आपका है पहला ऑप्शन, ठीक है ना, देखिए आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया है 36, 40, 44 और 48, 40, 44 और डी वाला आपका है 48। देखिए यहाँ पे जो 2 सतह सरफेस पेंटेड होती है उसका जो मान हो, तो फार्मूला होता है 2 सरफेस पेंटेड का, है ना। देखिए यहाँ पे जो फार्मूला होता है 12 इंटू n माइनस 2, है ना। अब जो है हम जो है यहाँ पे n का मान निकालेंगे। देखिए n मतलब n इक्वल होता है आपका बड़े घन की भुजा और बटे जो है छोटे घन की भुजा। यहाँ पे जो आपका मान होगा ये होगा आपका 6, है ना। यहाँ जो आपका मान होगा वह क्या होगा, 6 होगा। इसलिए यहाँ पे हम देखो 12 इंटू, है ना, इन ब्रैकेट 6 माइनस 2, ठीक ना। अब जो है हम 12 इंटू इसमें से 6 में से 2 को लेस करेंगे, आपका आएगा 4। तो आपका देखिए 12 इंटू 4 आप कितना आएगा 48, है ना। ये जो आपका होगा 48, आंसर होगा डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बाकी सारे आपके ऑप्शन जो होंगे वह जो है क्या होंगे, गलत होंगे, है ना। देखिए अगला आपका प्रश्न है, ठीक, देखिए अगला आपका प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, इसी में जो है ठीक क्वेश्चन 2 में आपका तीसरा प्रश्न दिया है यहाँ पे, एक सतह रंगी हुई होगी, जब जो है एक सतह रंगी हुई होगी, तब जो है एक सतह रंगी हुई है, तब जो है इसका मान कितना होगा, ठीक है ना। देखते हैं इसका आंसर कितना होगा। आपका ए विकल्प है, ये बी है, ये सी है और यहाँ पे आपका डी है, ठीक है ना। देखिए ए वाला जो आपका दिया है 72, बी वाला आपका 96 और सी वाला आपका है यहाँ पे 64 है, ठीक है ना, और डी वाला आपका है 84। इसका फार्मूला क्या था, देखिए जब आपके घन में एक सतह पेंटेड निकालना हो तो जो है एक सतह पेंटेड का फार्मूला क्या था, देखिए
है ना। ठीक, देखिए यहाँ पे जो है आपका 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यह जो है जो घन होता है आपका यह सतह से निकल के आता है और सतह कितनी होती है आपकी 6 होती है, इसलिए यहाँ पे 6 होगा और n-2 होगा। एक अटकी संख्या है n-2, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 6 होगा यहाँ पे और n का मान कितना है, यहाँ पे n का मान हमारा निकल के आया था 6 आया था, है ना। यहाँ पे जो है हमारा मान n का 6 आया था। ठीक, यहाँ पे हम 6 रखेंगे -2 और पूरे का होल स्क्वायर। अब जो है हम जो है 6 में से 2 को घटाएंगे, यहाँ पे हमारा 4 आएगा और यहाँ पे आपका होल स्क्वायर है, तो 4 चौक देखो यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा और यहाँ पे 16, यहाँ पे आपका 6 है, इसमें हम जो है इसमें गुणा करेंगे। यहाँ पे देखो 16 छक जो है आपका 96 यानी कि 96 जो होगा आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे जो है ये सही होगा। बाकी सारे आपके ऑप्शन जो होंगे है ना ये जो है गलत होंगे, ठीक है ना। देखिए एक सतह है ना जब सरफेस पेंटेड रहता है उसका फार्मूला होता है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। तब देखो यहाँ पे n का मान रखेंगे हम यहाँ से, ठीक, n का मान 6 आया, फिर इसको लेस करेंगे 4 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे आपका 16 आएगा, 16 छक 96 आपका ऑप्शन जो बी वाला होगा वह जो है आपका सही होगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। आपका चौथा वाला क्वेश्चन है, देखिए ऐसे घनों की संख्या कितनी होती है जो रंगहीन है, ठीक है ना। ऐसे घनों की संख्या, ठीक, क्या होगी, ठीक है ना, जो क्या है रंगहीन है, ठीक है ना। ठीक, आपका विकल्प दिया ए बी सी और यहाँ पे आपका है डी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ए विकल्प है 8 है, यहाँ पे 27 है, फिर आपका 64 यहाँ पे और यहाँ पे आपका क्या है 84 है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो होगा इसका फार्मूला रंगहीन का फार्मूला जो होगा जो आपकी सरफेस रंगहीन होती है उसका फार्मूला होता है n-2 का होल क्यूब, ठीक है ना। यहाँ पे आपका फार्मूला क्या है n-2 का होल क्यूब। ठीक, ये सतह है रंगहीन सरफेस के लिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो है अब हम n का मान रखेंगे, n का मान कितना है यहाँ पे 6 है, तो हम जो पहले यहाँ पे 6 रखेंगे -2 करेंगे और पूरे का क्या है होल क्यूब है। अब जो है यहाँ से 6 - 2 होगा आपका 4 और 4 का जो क्यूब होगा ये होगा आपका 64। यहाँ पे जहाँ पे ऑप्शन 64 मिलता है आपका वह जो आपका ऑप्शन क्या है सही है, बाकी सारे आपके ऑप्शन जो होंगे वह है गलत होंगे आपके, ठीक है ना। देखिए आपका जो है पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी होगी, है ना। यानी कि इसमें जो है कुल घनों की संख्या पूछा है पांचवे में। ठीक, क्या पूछा है इसमें कुल घनों की संख्या पूछा है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन ए है, बी है, सी है यहाँ पे और ये रहा आपका डी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है 216, ठीक, फिर आपका 125, फिर आपका है 64 और 512, ठीक है ना। यहाँ पे जो है कुल घनों की संख्या क्या होगी, यहाँ पे n क्यूब होती है, ठीक है ना। देखिए कुल घनों की संख्या जो होती है, कुल घनों की संख्या यहाँ पे क्या होती है n क्यूब होती है कुल, है ना। संख्या यहाँ पे क्या होगी n क्यूब होगी, n इक्वल टू क्या है हमारा 6 है, यहाँ पे 6 का होगा, है ना, क्यूब होगा। यहाँ पे 6 का क्यूब कितना आएगा 216 होता है, ठीक है ना। 6 गुणे 6 गुणे 6 हमारा कितना होगा 216 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा आपका ए वाला सही होगा, बाकी सारे आपके ऑप्शन जो होंगे, ठीक है ना, वह गलत होंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ठीक।